हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप के सब बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू ब्लॉग में। तो जी यहाँ पे हम हैं गन्नों के खेत में और यहाँ से तोड़ा है मैंने गन्ना। और सुबह सुबह एक्सरसाइज करने के बाद, रनिंग करने के बाद यहाँ पे गन्ना तोड़ के, और ये देखिए कितना मतलब बड़ा ये गन्ना था कि आधे गन्ने में ही ना पेट भर जाएगा। और सुबह सुबह कोहरे में गन्ने इतने ठंडे हो रहे थे और इतना अच्छा मतलब देख के लग रहा था कि मैं सच बताऊं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि कितना अच्छा मुझे यहाँ पे लग रहा था। और आज ये मेरा पूरे दिन का व्लॉग है। सुबह एक्सरसाइज की, फिर गन्ना खाया, उसके बाद खाना वगैरह खा के हम आ गए थे मार्केट। और ये मार्केट है परीक्षित गढ़ की। और परीक्षित गढ़ तो आपने सुना ही होगा, जो अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, और अभिमन्यु का पुत्र था परीक्षित। तो उनकी ये राजधानी थी, तो इसका नाम है किला परीक्षित गढ़। तो यहाँ पे मार्केट में हम आए हैं और ये हमारे ना काफ़ी पास में पड़ता है। ये हो गया साइज। ये सेम साइज है क्या? नहीं, इससे बड़ा साइज है। ये छोटा साइज है, ये बड़ा है। ठीक है। और ये हो गया ब्लैक। एक दो एक ठीक है। क्या हो गया? 1 2 3 4 5। कितने का एक पत्ता? 10 का है। तो जी यहाँ पे आज आई हूँ मैं शॉपिंग करने के लिए थोड़ा सा भाइयों के साथ। और बस थोड़ा सा कुछ खरीदती तो वहाँ पे भी रहती हूँ, लेकिन बस देख के ना कुछ याद आ जाता है। छोटी बड़ी ना सारी बिंदियों के पत्ते अब की बार मैंने ले लिए हैं। आप लोग भी बोलते हैं कि दीदी छोटी बिंदी लगा के ना वीडियो बनाया करो। तो ब्लैक भी ले ली है, मैरून भी ले ली है, सारे ले लिए हैं। देखो जी दाढ़ी कितनी बढ़ा रखी है भैया ने, बार बार बोल रहे हैं इसे कट करवा दो। अभी 1 महीने बाद कटवाऊंगा। कितनी लंबी लंबी हो रही है। 1 महीने बाद? 1 महीने बाद तो यहाँ पहुँच जाएगी। तो यहाँ तक रख लूँ मुझे। क्या बात है। और ये कुछ भैया देख रहे थे शेखर, जैसे कि वो जिम जाते हैं ना, तो उसके लिए उन्हें ज़रूरत पड़ती है। और मैंने लिए क्रोवन की बिंदी के ना 5 पत्ते लिए हैं। और क्रोवन की बिंदी ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, तो इसलिए छोटी बड़ी सभी तरह की मैंने ले ली हैं। और अपने यहाँ पे मैंने दिखवाई थी वहाँ पे, तो वहाँ पे कहीं भी क्रोवन की बिंदी मुझे नहीं मिली। बोल रहे थे कि ये आनी ना बंद हो गई है। और यहाँ पे ना पूरे पैकेट के पैकेट रखे थे, तो इसलिए मैंने इकट्ठे ही ले लिए हैं। और अब ना जाने का टाइम भी पास में आ रहा है, जो कि ससुराल जाना है, तो टाइम भी पास में आ रहा है, तो सोचा कुछ खरीद के लेके आती हूँ। होती है ना कुछ जगह अपनी इतनी पसंदीदा होती हैं जहाँ से हम सामान लेना ना पसंद करते हैं। और यहाँ पे ना शादी से पहले भी अगर कुछ लेना होता था ना, तो किले में ही आते थे। तो वैसे हम इसे ना किला ही बोलते हैं, मतलब पूरा नाम नहीं लेते हैं, किला परीक्षित गढ़। अगर हमें जाना होता है, नु कहाँ जा रहे हैं कि किला जा रहे हैं। और अब वहाँ से आके अब टाइम हो रहा है 3 बजे के करीब का, तो मैं आ गई थी मम्मी के पास यहाँ पे खेत में। और मम्मी ना ये बरसी काट रही थी। आप पूछ रहे थे कि ये किस चीज़ की खेती है, तो इसको ना बरसी बोलते हैं। और ये स्कूल के बिल्कुल पीछे है। तो अब मैं ना स्कूल में ही आई थी भैया के साथ। जैसे स्कूल अब बंद चल रहे हैं, बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो इस वजह से मैं स्कूल में रोज़ आ जाती हूँ। और ये स्कूल के बिल्कुल पीछे है, तो यहाँ पे खेतों में भी आ जाती हूँ। लेकिन अभी तक यहाँ का ब्लॉग मैंने नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा यहाँ का भी ब्लॉग आपको दिखाती हूँ। इसके लिए आपका कमेंट भी था कि दीदी गाँव में कितनी शांति रहती है, शहर जैसी जो भाग दौड़ है वो गाँव में नहीं रहती। तो ये बात ना बिल्कुल सच है। यहाँ पे ना कोई भीड़ भाड़ है, ना पोल्यूशन है, ना कोई ट्रैफिक है। एकदम चारों तरफ खुला खुला और एकदम फ्रेश ऑक्सीजन यहाँ मिलती है। चारों तरफ खेत होते हैं, हरियाली होती है, मन को भी इतना सुकून यहाँ पे मिलता है। मतलब खेतों में आके बड़ा ही सुकून यहाँ मिलता है। तो यहाँ पे अब मम्मी से मैं बोल रही थी कि मम्मी मैं काटूंगी। हाँ मेरे को बच्ची काटने में कभी तुम सोच रहे हो। और यहाँ पे ना भैया मुझे बोल रहे थे कि तुझे बरसी काटनी नहीं आती। मैंने कहा मैं काट के दिखाऊंगी, और मुझे काटनी आती है। क्योंकि कोई भी काम हो, अगर हम किसी को करते हुए देखें तो हम उसे कर सकते हैं। बेशक हमने वो पहले ना किया हो, लेकिन जब हम देख लेते हैं ना करते हुए, तो हम उसे कर सकते हैं। और बरसी काटने वाला जो मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था, उस पर आपका कमेंट था कि दीदी शादी से पहले की यादें ताज़ा हो गई।
तो कुछ चीज़ें ऐसी देख के ना पता नहीं हम कहाँ पहुँच जाते हैं, जो हमें बहुत पहले की याद दिला देता है। और अगर हमारा बचपन गाँव में बीता है ना और उसके बाद हम शहर में रहने लगे हैं, बेशक हमें 10-20 साल वहाँ पे हो जाएँ, लेकिन अगर गाँव का एक भी दृश्य हमें दिख जाता है ना, तो उससे इतना सुकून मिलता है, इतनी खुशी मिलती है कि हम शब्दों में ना उन्हें किसी को बता नहीं सकते। इतनी अंदर ही अंदर खुशी होती है। और यहाँ पे मैं भैया से बातें कर रही थी और बरसी काटती जा रही थी और मुझे ना गर्मी लगने लगी थी, तो इसलिए ना शॉल भी मैंने उतार के रख दिया था। और धूप बहुत तेज हो रही थी और सुबह के टाइम इतना ज़्यादा कोहरा हो रहा था कि मतलब लग नहीं रहा था कि पूरे दिन में धूप निकलने वाली है। लेकिन धूप फिर इतनी तेज निकली कि धूप में गर्मी लग रही थी। और अब यहाँ पे बरसी काट के मैं आ गई हूँ स्कूल में। मम्मी बोली बस इतनी ही ले जानी है, तो मम्मी बना रही थी गठिया और मैं आ गई थी यहाँ पे स्कूल में। और स्कूल में ना 2 गेट है, एक मेन रास्ते से है और एक ये पीछे से गेट है। और यहाँ पे स्कूल में ना मेरा बहुत ज़्यादा मन लगता है और अब तो झूले वगैरह हटा दिए हैं क्योंकि स्कूल में थोड़ा जैसे काम चल रहा है, तो इसलिए वो झूले हटा दिए हैं। बच्चों की छुट्टी चल रही है, तो स्कूल में छुट्टियों में ही जो काम हो जाता है ना, छुट्टी में ही हो पाता है। तो यहाँ पे अभी पुट्टी का भी काम चल रहा है और सामान भी ना सारा इधर उधर हो रहा है, जैसे पहले व्लॉग में भी मैंने आपको दिखाया था, रूम के अंदर भी। और पूरे ग्राउंड में ना मिट्टी मिट्टी हो रही है, मतलब इसका लेबल करा रहे हैं। बीच में इसमें स्टेज थी तो वो अब वहाँ से हटा दी है और पूरे में ना घास लगी हुई थी, तो तब तो बहुत सुंदर लगता था। और यहाँ पे चारपाई डाल रखी है, जैसे कि मिस्त्री काम करते हैं ना, तो भैया को ज़्यादा यहीं रहना पड़ता है। तो मैं बैठ गई थी यहीं पे चारपाई पे धूप में और मैं अपनी वीडियो का ना थोड़ा सा काम कर रही थी। जैसे कि आप देख भी रहे होंगे, वीडियो मेरे काफ़ी लेट आ रहे हैं, 2-2 3-3 दिन ना मेरा वीडियो नहीं आ रहा है। तो उसके लिए भी कमेंट आते रहते हैं कि दीदी वीडियो नहीं डाल रहे हो। और यहाँ पे ना मैं बिल्कुल फ्री हूँ, ऐसा भी नहीं है मुझे कुछ काम है, लेकिन बस ये है कि अकेले नहीं रह पाती हूँ और वीडियो एडिट करने के लिए ना थोड़ा सा शांत माहौल होना चाहिए। और जब मेरे पास सब रहते हैं तो वो बोलते रहते हैं, तो वीडियो एडिट नहीं हो पाता है, तो इसलिए मेरे वीडियो लेट आ रहे हैं। और यहाँ पे अब बार बार मैं फिसल रही थी बच्चों की तरह। जैसे बच्चों के कुछ आइटम जब हम देखते हैं ना, तो उनसे अपनी जो बचपन की यादें होती है ना, वो ताज़ा हो जाती है। हम्म। हाँ, इधर ही ऊंचा है, अभी जहाँ से ले रहे हो ना मिट्टी, इधर ऊंचा है बस। ये तो सारा इकसार हो गया इधर का तो। ये सारा ऊंचा है अभी। ईंट ना ये तो डले ही हैं। ये रे ना। हाँ ये डले। ये रे। कोई वो डले। तो जी अब टाइम हो रहा है शाम के 5 बजे का और हम बना रहे हैं कचौड़ी और मीठी पूरी। और यहाँ पे आंगन में रखा हुआ है चूल्हा। तो ज़्यादातर जो खाना है ना हमारा, वो ज़्यादातर चूल्हे पे ही बनता है गाँव में। और गैस पे तो खाना सिर्फ तब बनेगा जैसे बारिश हो रही है तब गैस पे ही बनेगा, या किसी को कहीं जाना है जल्दी है तब बनेगा। नहीं तो ज़्यादातर ना चूल्हे पे ही खाना बनता है। और चूल्हे का बना जो खाना होता है ना, उसका तो स्वाद ही अलग होता है। और घर में कोई भी पसंद नहीं करता गैस का खाना, सभी चूल्हे का ही खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए गैस पे खाना कभी कभी बनता है। तो यहाँ पे आराम से बैठ के, और देखो गैस पे अगर हम खाना बनाते हैं ना, तो खड़े खड़े खाना बनाना पड़ता है, और यहाँ पे आराम से बैठ के खाना बना रहे हैं। और ये मेरा वीडियो है सकट का। तो हमारे यहाँ पे सकट पे ना कचौड़ी बनती है, मीठी पूरी बनती है। आपके यहाँ क्या बनता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे कुछ हमने मीठी पूरी बनाई है, कुछ अभी कचौरी बना रहे हैं। और मम्मी कर रही है पूजा की तैयारी, जो कि आज के सकट के दिन जो पूजा जाता है, तो कुछ मीठी पूरी कचौरी सारी चीज़ें रख के तब पूजा करेंगी। और उसके बाद जो तिल है ना, वो चटकाए जाते हैं। और आपका कमेंट था कि दीदी अपने मम्मी पापा सबसे मिलवाना, तो ये है मेरी मम्मी। और भाभी को भैया को उनको आपने पिछले व्लॉग में देख लिया था। और यहाँ पे ये अंगारी रख के और उसके ऊपर डाल दिए हैं तिल। तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पे सकट की पूजा की जाती है। और अब की बार का जो सकट है ना, वो मेरा भी मायके में ही बन रहा है।
और शादी के बाद ना कभी कभी ऐसा मौका मिलता है कि जो त्योहार हैं वो मायके में मनाए जाते हैं, नहीं तो हम सारे त्योहार ना ससुराल में ही मनाते हैं। और मम्मी ने ले रखे हैं यहाँ पे तिल, तो सभी एक एक करके ना अंगारी पे तिल डाल देंगे। मम्मी बोल रही थी कि सभी डाल दो। और यहाँ पे ये सुबह सुबह का टाइम है और पिताजी पढ़ रहे हैं यहाँ पे अखबार। और आपका कमेंट था कि अपने मम्मी पिताजी सभी से मिलवाना। तो इधर ना हमारी गाय भैंसें रहती हैं, तो इधर धूप थोड़ा जल्दी आ जाती है, तो सब ना इधर ही ज़्यादातर धूप में आके बैठते हैं। और चिड़ियों के चहकने की आवाज़ आपने देखा ऐसे आ रही थी, क्योंकि इधर ना पेड़ पौधे हमारे ज़्यादा लगे हुए हैं। और यहाँ हम आ गए हैं थोड़ा बाहर घूमने के लिए, जैसे कि सुबह सुबह मैं घूमने के लिए जाती हूँ, थोड़ा सा वॉक करने के लिए जाती हूँ। तो इतना प्यारा नज़ारा देखने को मिल रहा था कि एक तरफ चांद था और दूसरी तरफ सूरज था। तो ये सब देख के ना बड़ा ही अच्छा महसूस हो रहा था। और यहाँ पे अब हम घूम के आए हैं, एक्सरसाइज करके आए हैं, और उसके बाद खाएंगे ताज़ा ताज़ा गन्ना। और गन्ना सुबह सुबह खाली पेट खाना कितना अच्छा होता है ये तो सभी जानते हैं। उल्टा 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 करके जोर से मार दो, ही जोर से मारना इस बार। देखो ट्रिक दिखाती हूँ, गन्ना तोड़ेगी। यस। और अब यहाँ पे ये दूसरा भी गन्ना मैंने तोड़ लिया है, तो एक गन्ना लव खाएगा, एक मैं खाऊंगी। और गन्ना खाने के बाद ना पेट ऐसे भर जाता है, मतलब कुछ भी फिर खाने का कम से कम 2 घंटे कुछ भी खाने का मन नहीं होता। और ये व्लॉग गन्ने से ही स्टार्ट हुआ था और गन्ने पर ही ख़त्म होगा। जो कि पिछली सुबह थी उसमें भी मैंने गन्ना खाया था, और ये अगली सुबह है, तो इसमें भी हमारा नाश्ता जो होगा ना वो गन्ने से ही होगा। और नाश्ते में वैसे चाय वगैरह मैं कुछ लेती नहीं हूँ, आप मेरे व्लॉग में देखते हैं। जब गांव में आती हूँ ना और सर्दियाँ होती हैं, तो मेरी ज़्यादातर यही कोशिश होती है कि मैं सुबह सुबह ना गन्ना ही खाऊं, क्योंकि गन्ना खाना ना वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब यहाँ पे इस गन्ने को मैंने बीच में से तोड़ तो लिया है, लेकिन ये ना बीच में से अब इसका रस निकलने लगा है, लेकिन ये टूटा नहीं है मुझसे। इसको फिर लव ने तोड़ दिया था। तो अब चलते हैं घर। और गांव का ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो चैनल पर नए हैं पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखना, खुश रहना। राधे राधे।